हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। हम देख रहे थे यूपी बोर्ड 10th क्लास में त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में आपकी ये प्रश्नावली चलने वाली है 8.2। 8.1 हमने कंप्लीट कर ली है। यदि आपने 8.1 को मिस कर दिया है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखेंगे प्रश्नावली आपकी 8.2 होगी, त्रिकोणमिति कक्षा 10 में। क्वेश्चन नंबर पहला ही है, फर्स्ट क्वेश्चन है, और मैंने आपको इसमें टेबल बनाना वह टेबल को याद करने के तरीके को बता दिया था। आज टेबल से ही संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। देखोगे ये क्वेश्चन दिया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान ज्ञात करें। ध्यान दे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, sin 60। क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, cos 30। क्या इसके बीच में कोई चिन्ह है? नहीं, इम2 का चिन्ह है। इम2 का मतलब होता है गुना। इनके बीच में क्या का चिन्ह है, गुना का। यहाँ पे क्या का चिन्ह है, प्लस का। इनके बीच में क्या का चिन्ह है, गुना का। समझ में आई बात। आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें सीधा सीधा मान याद होना चाहिए। sin 60 का मान होता क्या है, sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। sin 60 का मान आपने लिखा √3/2, बीच में क्या का चिन्ह है, गुना। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो cos 30 का भी मान रखेंगे √3/2, बीच में क्या का चिन्ह है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। sin 30 का मान क्या होता है, क्या होता है, तो 1/2 रखेंगे, बीच में क्या का चिन्ह, गुना। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पे रखेंगे हम 1/2। यहाँ पे रहेगा बराबर √3 की गुना √3 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। आपने जाना था। यदि √7 की गुना 7 में करते हैं तो क्या आएगा भाई, 7 ही आएगा। रूट हट जाता है यदि उसी की गुना उसमें करी जाती है। √5 की गुना √5 में करोगे क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर बात। आगे 2 की गुना 2 में करोगे 2 दूनी 4, प्लस 1 ही कम 2 दूनी। एल्शियम कितना आ चुका, 4 एल्शियम आ चुका है। यदि एल्शियम एक जैसा होता है, लघुत्तम समापवर्तक एक जैसा होता है, तो ऊपर जो लिखा होता है वो जो का तो लिखते हैं। बीच में जैसा चिन्ह होता है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 3 अरे कितना होगा, बटे कितना होगा, 4 ही कम कितनी बार कटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ध्यान दे, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दोगे कंप्लीटली ऐसा आंसर दोगे, ऐसे करके। आपने किसका मान निकाला है, sin 60 इंटू cos 30, और प्लस किसका भाई, sin 30 इंटू cos 60 का मान आपने निकाला। बराबर क्या मान आया, 1। ऐसे लिख करके काली पेन से उसे डब्बे में बंद करके आंसर दो। ठीक है, इससे एक नया अट्रैक्शन होता है एग्जामिनर पर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दे, यदि कहीं पर लिखा होता है sin स्क्वायर थीटा, इसे कैसे पढ़ा जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। कैसे पढ़ा जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हैं क्या, sin थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, sin थीटा का होल स्क्वायर। कंप्लीटली यहाँ पे देखोगे ये लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। जो स्क्वायर है कंडीशन में आप उसे स्क्वायर को क्या कर देंगे, होल स्क्वायर में बदलेंगे। tan क्या लिखोगे, 45 उसका होल स्क्वायर, बीच में क्या चिन्ह प्लस, जो का तो लिखे क्या लिखेंगे, cos 30 और उसका होल स्क्वायर। क्लियर बात। आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin 60 और उसका होल स्क्वायर। समझ में आई बात। आगे मान रखेंगे, अब यहाँ पर रहेगा 2 जो का तो रहेगा, बीच में क्या चिन्ह है, गुना का, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे गुना होती है। आगे tan 45 का मान क्या होता है भाई, 1। क्या होता है, 1, और उसकी पावर कितनी होगी, 2, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपकी ये वैल्यू याद होनी चाहिए। cos 30 का मान कंप्लीटली होता क्या है। यदि आपने यहाँ पे वैल्यू गलत रखी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे sin 60 का मान क्या होता है भाई, √3/2 उसका होल स्क्वायर। क्लियर। आगे 2 जो का तो रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही कम 1, तो 1 ही रहेगा, प्लस √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, माइनस √3 का स्क्वायर और 2 दूनी 4। ठीक है, ध्यान दे 3/4 प्लस का है, 3/4 माइनस का है, 1 प्लस है 1 माइनस है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 2। क्या बचा हुआ है, 2 गुना 1, 2 ही कम 2। ये इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर। लिख के देंगे इस बात को।
किसका मान निकाल रहे थे आप निकाल रहे थे 2tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 बराबर कितना मान निकल के आया 2। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा आंसर। ठीक है, अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 है पहले का। क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां पार्ट देखेंगे। इसका क्या लिखा हुआ है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन होगा। कैसे करेंगे देखोगे जरा। एक बात समझिए, आपको एक सवाल दिया गया था, एक आपने सूत्र पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका मान क्या होता है भाई क्या होता है इसका मान 1 होता है। फिर इसके साथ साथ मैंने बताया था यदि यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए थीटा ही होना चाहिए। अगर कल यहाँ x आता है साइन स्क्वायर x तो यहाँ भी क्या होना चाहिए कोस स्क्वायर x, उसका मान क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। देखोगे जरा, अगर कहीं गलती से लिख दिया जाए साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान क्या होगा भाई 1 होगा, क्योंकि यहाँ भी 30 है यहाँ भी 30 है, दोनों का स्क्वायर है तो उसका मान कितना आएगा 1 आएगा। इस बात को प्रूव कर लेंगे। देखो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। यदि मैं इसके मान रखता हूँ उसमें साइन स्क्वायर 30 और प्लस कोस स्क्वायर 30 में मान रखने वाला हूँ, कैसे स्क्वायर क्या बनाएगा पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा बना। आगे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 कितना होता है 1/2 उसका स्क्वायर। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 2 दूनी √3 का स्क्वायर 3 2 दूनी 4, एलसीएम कितना आ गया 4, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4/4, 4 ही कम 4 क्या आया 1। बस हमने क्या जान रखी है एक सरसमी का जान रखी है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1 होता है। यही आपका पार्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन में आ चुका है। क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 और प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। आप इतना बड़ा सॉल्यूशन दोगे तब भी 1 आएगा, या फिर एक फॉर्मूला लिखोगे तब भी क्या आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला ही लिखेंगे। क्लियर। ये ऊपर जो है आपका 5 कोस 60 का क्या कर दिया जाए होल स्क्वायर और प्लस 4 सेक 30 उसका क्या कर दिया जाए होल स्क्वायर माइनस क्या लिखा जाए tan 45 और उसका होल स्क्वायर अपोन में क्या लिखेंगे हम जो का तो लिखेंगे साइन नहीं, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसका मान 1। साइड में लिख दो छौंकी सूत्र। आपने कौन सा सूत्र लगाया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। इस सूत्र से आपने इसका मान क्या रख दिया 1 रख दिया। क्लियर होगी बात। अब केवल अंश का पोर्शन आपके पास में बचा हुआ है 5। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगी गुना। क्लियर। आगे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 4 सेक 30 का मान क्या होता है सेक 30 का मान होता है 2/√3 और उसका होल स्क्वायर। क्लियर। आगे यहाँ पे कहेगा चिन्ह माइनस का tan 45 का मान क्या होगा 1 उसका होल स्क्वायर। आगे चलेंगे बटे में कितना रहेगा 1 और 1 से किसी को भी डिवाइड किया जाता है वही आता है। यहाँ पे क्या पोर्शन बचेगा आपका 5 जो का तो रहेगा 1 का स्क्वायर 1 ही कम 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और प्लस 4 जो का तो रहेगा 2 दूनी 4 √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। बट ध्यान देंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 2 दूनी कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, अपोन में √3 का स्क्वायर 3 रहेगा। क्लियर है बात। यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, क्योंकि 1 ही कम 1 होता है और 1 से भाग देंगे तो यही आएगा। इसके लिए हम क्या कर देंगे हर को छोड़ देंगे, 5 ही कम 5 बटे 4 प्लस 4 चौक 16 बटे 3 माइनस 1। ठीक है, सॉल्यूशन करें 4 3 जिसके अपोन में कुछ नहीं है जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके बटे क्या मान लिया 1। 4 का और 3 का और 1 का एलसीएम कितना आया भाई 12, 4 तिया कितना 12, लघुत्तम कितना आ चुका है इनका 12 आ चुका है। वापिस समझोगे यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे ही प्रॉब्लम करते हैं
4 का 3 का और 1 का जो लेस है आया है, एलसीएम आया है, वो कितना आया है 12। किन का आया है? इन 3 संख्याओं का। तो इन 3 संख्याओं से ही आप क्या करोगे? डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। कैसे? 4 से काटोगे, 4 से कितनी बार कटेगा? 4 तिया कितनी बार कटा? तो ऊपर जितनी बार कटा है उसकी गुना करिए। 4 तिया 12, 3 बार कटा तो 3 की गुना। 3 से काटोगे 3 चौक कितनी बार कटा? तो 4 की गुना। 1 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 12 बार ही कटेगा। कितनी बार कटेगा? 12 बार, तो 12 ही रखिए। क्लियर? अब गुना कर दीजिए। 5 तिया 16 चौका 64 और 12 ही कम 12। आगे सोल देंगे इसका सॉल्यूशन थोड़ा। 15 में से 12 को घटाओगे, सबट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा? 3। 15 में से 12 गए, कितना बचा? 3। और प्लस में कितना बचा हुआ है? 64। अपोन में कितना बचा हुआ है? 12। 64 और 12, 64 और 3 कितना हो गया भाई? 67 और बटे कितना आ गया? 12। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। क्लियर? क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था। ये था आपका 5 कोस स्क्वायर 60, आगे क्या था भाई? प्लस सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। अपोन में क्या था? साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान आपने निकाला। कितना निकल के आया भाई? 67 अपोन 12। 67 बटे कितना आया? 12। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।